अंतरिक्ष में आज हजारों सैटेलाइट घूम रही हैं। कुछ छोटी तो कुछ बहुत बड़ी सैटेलाइट लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। लेकिन जिस तरह बाकी मशीनें होती है उसी तरह सैटेलाइट भी होती है, यानी एक दिन ये भी खराब हो जाती है। जो भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाती हैं, वो पृथ्वी पर भी वापस लौटती हैं। वैज्ञानिक सैटेलाइट को धीरे धीरे धरती की कक्षा में लेकर आते हैं ताकि खराब होने के बाद किसी और सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट ना टकराए। साथ ही जब सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाना बंद करती है तो पृथ्वी की कक्षा में खींची चली आती है, जिससे खराब सैटेलाइट पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकती है। यानी अगर उसे वैज्ञानिक नष्ट ना करे तो वो किसी भी घर या इमारत पर गिर सकती है। कहा जाता है सैटेलाइट का मलबा। अंतरिक्ष में खराब हुई सैटेलाइट या फिर रॉकेट का ईंधन टैंक पॉइंट निमो में गिरता है। पॉइंट निमो एक समुद्री क्षेत्र है जो धरती पर सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। निमो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नो वन, यानी कोई नहीं। पॉइंट निमो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच है। निमो पॉइंट किसी भी सूखी जमीन से सबसे दूर की जगह है। इसे समुद्र का केंद्र भी कहा जाता है। अंतरिक्ष का कचरा गिराने के लिए ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। सबसे नजदीक के द्वीप भी करीब 1500 किलोमीटर दूर हैं और निर्जन है। ये किसी देश की सीमा में भी नहीं आता, जिसके कारण किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही समुद्री जीवों का भी यहाँ पर नामो निशा ज्यादा नहीं मिलता। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 200 से 400 अंतरिक्ष सैटेलाइटों का मलबा गिर चुका है। जब सैटेलाइट अंतरिक्ष से गिरते हैं तो नैनो सैटेलाइट्स पूरी तरह आसमान में ही जल जाती हैं, लेकिन बड़ी सैटेलाइटें पूरी तरह से नहीं जल पाती। आधी जलने के बाद वो समुद्र की गोद में दफन हो जाती है। अब तक पॉइंट निमो में सबसे भारी रूसी लैब अंतरिक्ष से 2001 में गिरी थी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।